अस्सलामुअलैकुम। आप सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एमएस लर्निंग हब की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे चैनल पर हर नए आने वाले बंदे को, हर ट्रेडर को खुश आमदीद कहते हैं और आपसे नेक तमन्नाओं की ख्वाहिश रखते हैं। और एक रिक्वेस्ट, भाई साहब, सबसे एक विनती है कि अगर आपने वीडियो में कोई कमेंट करना हो तो अच्छा किया करें, वरना कोई अच्छा बैड कमेंट ना किया करें। आपको पता है कि ऐसे चैनल पे बैड इम्पैक्ट पड़ता है। राइट हो गया, फिर मैं आपको स्ट्राइक दे दूंगा, आपको स्किप होना पड़ेगा इस चैनल से। मैं हाइड कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा आप लोगों को जो भी ऐसा बैड कमेंट करेगा। देखिए भाई, मेरी मर्जी, मेरा चैनल। आपको अगर किसी को कोई तकलीफ है तो भाई वो इस चैनल को छोड़ के किसी और चैनल पे चला जाए। अगर उसको कोई और मेंटोर अच्छा लगता है वो उस चैनल पे चला जाए। राइट हो गया। हम लोग और आपसे कोई पैसे नहीं ले रहे हैं, इस फॉरकास्ट के आपसे कोई पैसे नहीं ले रहे हैं, आप लोगों के फायदे के लिए बना रहे हैं। और जिस इंसान के पास 10 मिनट वीडियो देखने के नहीं है ना, वो कभी कामयाब भी नहीं होता है। हम लोगों ने टाइम लगा दिया है आप लोगों की खातिर कि आप लोगों को पता चल जाए कि कहाँ से कैसे ट्रेड करनी है, या फिर इस मार्केट में सीख के आइए। लर्निंग के बगैर इस मार्केट में कुछ भी नहीं है। हमारे पाकिस्तान के बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर पड़े हैं, इंडिया के बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर हैं, और दुबई में हैं, शारजा में है, कतर में, पूरी दुनिया में अच्छे अच्छे ट्रेडर उस्ताद पड़े हैं। आप उनसे सीख लो भैया, वरना सीखे बगैर इस मार्केट में कभी ना आना। ऐसे जोर से थप्पड़ मारेगी ना, मुंह लाल कर देगी। ना बंदा घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। आप समझ आ गई बात की? तो इसलिए आप लोग अवॉइड करें, अगर ट्रेडिंग नहीं आती तो इससे आप दूर हो जाए, वरना आप पे ये हराम हो जाएगी। पहले बता रहा हूँ, पहले ये सवाल बहुत आ रहा है आजकल कि जी ट्रेडिंग हराम है या हलाल है। जिसको काम नहीं आता है और वो इस पे सट्टा लगाता है, तुक्का लगाता है, उसके लिए ये हराम है। ये बात याद रखें। गैम्बलिंग हराम है। हाँ, इट्स अ बिजनेस। आप इसको सीख के इस मार्केट में आइए, एज अ बिजनेस लें, तो फिर ये आपके ऊपर हराम नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप इससे माल खरीद रहे हो, बेच रहे हो। तो पूरी दुनिया में खरीदो फरोख्त होती है तो इसी चैनल के थ्रू होती है। वो कोई और चैनल नहीं है कि बंदा खुद जाके अगले बंदे को पैसे दे के कि भाई ये ले लो, हम माल बुक कर दो। नहीं, आपने यहीं पे माल खरीदना है, यहीं पे माल बेचना है। ये देखिए, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है। मार्केट तो इन दो चीजों पे चल रही है। मार्केट में टोटल तीन चीजें हैं। आपका एंट्री पॉइंट है, आपने खरीदा कहाँ से, आप कम से कम कितना लॉस ले सकते हैं, उसको स्टॉप लॉस कहते हैं। और टीपी, आप कितने में फरोख्त करना चाहते हैं। इसके अलावा और क्या है मार्केट में? और यही आपको वो चीजें हैं जो आनी चाहिए। इन तीनों में से एक चीज गलत हो गई तो भाई आप लॉस कर बैठोगे। एसएल, एंट्री एंड टेक प्रॉफिट। अगर इन तीनों चीजों में से आप एक भी मिस कर देते हो तो बहुत बड़ा लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा, जो कि नहीं होगा, स्ट्रेस होगी आपको। चले जी, बात करने को तो बहुत लंबी हो जाएगी। चलते स्क्रीन की तरफ। कल हमने गोल्ड के एनालिसिस निकाले, आज हम यूएस ऑयल के एनालिसिस निकालने जा रहे हैं। पिछले वीक भी हमने बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड दिया। पिछली वीक की फॉरकास्ट देख सकते हैं, जहां से हमने बोला मार्केट को सेल भी होना पड़ा, बाय भी होना पड़ा। अब हमने ट्रेड कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, वो हम समझ लेते हैं। चलिए जी, यहां से हम स्टार्ट करते हैं कि अगर H1 की कैंडल, अब इन बातों को तवज्जो से सुनना है, ट्रेड कैसे लेनी है। ठीक है, अगर H1 की आपकी कैंडल नीचे जाए या ऊपर ही टिकी रहे, क्लोजिंग इसके ऊपर ऊपर रहे, जैसे ये इसके नीचे लाइन के ऊपर ऊपर है, तो आप इस एरिया से बाय करोगे इसको। ले जी, लंबी ट्रेड। लंबी लंबी ट्रेड लेनी। एक बंदे ने, बेचारे ने मुझे, अच्छा बंदा है भी ट्रेडर, कहता है जी कि आपको लॉन्ग ट्रेड लेनी नहीं आती है, आप शॉर्ट के मास्टर हो। मैंने कहा भाई, मैं लॉन्ग ट्रेड्स भी देता हूँ, लेकिन लोग जो है वो ट्रेड पसंद ही नहीं करते। वो कहते जी बस वो ही ट्रेड दे, हम जब भी मार्केट में आए हमें आपने उसी टाइम जो है ना वो ट्रेड देनी है बस। जैसे ही हम मार्केट में आए आपने हमको ट्रेड देनी है। तो इसलिए भाई साहब,
वो छोटी छोटी ट्रेड लोग लेना पसंद करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली एंट्री जो हम पसंद करेंगे जहां से वीकली मार्केट आपको देगी एंट्री, वो आपकी है जी 73 से लेके 3.5 से लेके 73.70, इस एरिए से आप ट्रेड लोगे। ठीक है। और आपका जो है एसएल जो है वो होना चाहिए, यार आपको एसएल बड़ा लगाना पड़ेगा। एसएल इसका बड़ा होगा, एसएल बड़ा हो जाना भाई साहब, कोई मसला नहीं। 100 पिप्स का अगर एसएल लगा के आपको 300 400 पिप्स की ट्रेड मिल जाती है ना, तो भाई साहब आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर हम पहला टीपी जो लगाएंगे वो होगा 74.981, एंड सेकंड टेक प्रॉफिट होगा 75.688, एंड थर्ड आपका टेक प्रॉफिट होगा जी 76.82। ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी, ये एरिया को गौर से देखते कि यहाँ पे हमें ये वाला जोन बहुत अहम है, ये वाला जोन बहुत अहम है, लेकिन हमको फिर भी सेल के लिए वेट करना पड़ेगा। फर्स्ट सेल जो हमने लेनी है वो इस एरिया से आपको ट्राई करना होगी। ठीक है जी, ये आपकी ट्रेड बननी है। ओके हो गया जी। सेल की ट्रेड अगर आपने लेनी है, आपको किस जगह से फाइंड करनी है जी सेल? फर्स्ट सेल जो होगी आपकी वीकली के हिसाब से 76.73 एंड 76.981, और आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो 77.50 का होना चाहिए। बाकी जो भी चेंजिंग होगी वो डेली फॉरकास्ट के अंदर चेंज होती रहेंगी। पॉसिबल है ये ट्रेड आपको कल ही मिल जाए, लेकिन आपका पेशेंस आप में होना जरूरी है। तो आपका फर्स्ट टेक प्रॉफिट जो होगा इसमें 75.671 का होगा, एंड सेकंड टेक प्रॉफिट आपका होगा 74.94948। अच्छा जी, अब हम चलते हैं कि अगर फर्ज करें मार्केट ओपन होते ही हमको मिल जाती है कहाँ पे, कोई भी H1 की क्लोजिंग बॉडी की, अगर बॉडी क्लोज होगी H1 73 के नीचे, ये बात याद रखें, बॉडी अगर 73 के ऊपर ऊपर रहती है इस एरिया से, तो आपको जनाब माफ कीजिएगा, तबीयत कुछ नासाज सी लग रही है। कोई बात नहीं, मौसम चेंज हो रहा है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि एक ट्रेड आपको अगर वो मिलेगी कि जिसमें आपने क्या करना है जी, शॉर्ट पोजीशन देखनी है। अगर आपकी H1 की कैंडल 73.200 के नीचे क्लोजिंग दे जाती है, इससे नीचे, ठीक है, तो भाई साहब फिर आप सेल करोगे कहां से? देखिए, अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ती है। 73.144 के नीचे अगर H1 की क्लोजिंग आ जाती है बॉडी की, नॉट के शेडो, तो आप स्टॉप लॉस रखोगे 74.127 का, और टेक प्रॉफिट आपका होना चाहिए 72.40, एंड देन आपका टेक प्रॉफिट होना चाहिए 71.40 का। ओके हो गया जी। ये ट्रेड्स बन चुकी हैं आपकी, चार तीन ट्रेड बन गई है। ओके। बाकी जो डेली की फोरकास्ट में होगा, चेंजिंग करनी होंगी, वो इंशाल्लाह जरूर करेंगे। ये है आपका डेली का फोरकास्ट। अब समझना है, इस ट्रेड को समझे, असल ये ट्रेड है, इसको समझना है। अगर 76.781 के ऊपर H1 की बॉडी जाके क्लोज हो जाती है 77.200 के ऊपर, तो आप सेल से अवॉइड करोगे, आप सेल से अवॉइड करोगे। देन आपका टीपी होगा जी 77.531,
एंड नेक्स्ट टीपी होगा 78, एंड नेक्स्ट टीपी आपका होगा जी कौन से वाला, 79.180 का। ठीक है। अगर मैंने बोल दिया कि अगर यहाँ पे रिजेक्शन मिलती है तो ये ट्रेड एक्टिव होगी, अगर नहीं मिलती, मार्केट सीधी जा रही है, तो फिर आपको जो चौथी ट्रेड लॉन्ग ट्रेड मिल सकती है शॉर्ट में, ठीक है, वो मिलेगी इस एरिया से। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा जरूर होगा। ठीक है। ये अच्छी रेजिस्टेंस है। 79.543 इधर से आप सेल करोगे, और 80.558 ये आपका स्टॉप लॉस होगा, और आपका जो टेक प्रॉफिट है वो ये वाला रखना है आप। ठीक है जी। ये आपके टीपी हैं जी इस ट्रेड के 77। ये वीकली आपको ये सारी ट्रेड मिलने वाली है, लेकिन आप में पेशेंस होगा तो मिलेगी। ओके हो गया। दुआ में याद रखिए, गैम्बलिंग मत करें, इसको एज अ बिजनेस लें, आप किसी अच्छे मेंटोर से सीख लें। ऑनलाइन क्लासेस का इजरा भी हो चुका है, हम डेली आके लाइव स्ट्रीम भी करते हैं, आप लोगों को ट्रेड्स देते हैं ताकि आप लोगों को पेशेंस सिखाया जा सके। ठीक है। हर ट्रेडर की हम रिस्पेक्ट करते हैं, अगर कोई हमारी रिस्पेक्ट करेगा तो हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, अगर कोई ऊंच नीच करेगा तो हम उससे बड़े बदमाश हैं। ये बात याद रखिएगा। ठीक है। कोई बंदा जो है वो ऐसी चूँ चलाकी ना करे, किसी चूँ चला ना करे, समझ गए हो। तो एहतियात कीजिए, अपने काम से काम रखें। ओके हो गया जी। ले जी, दुआओं में याद रखिएगा कि हमने अभी कॉल्स भी आ रही हैं। दुआओं में याद रखिए जी। अल्लाह हाफिज।